पाकिस्तान का ये न्यू पॉलिटिकल मैप है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कंटेंट देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, नाइबरिंग कंट्रीज, बॉर्डर्स प्लस लेंथ, पाकिस्तान पर्टिकुलर्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, MCQs। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि 4 अप्रैल 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का न्यू पॉलिटिकल मैप जो है उसे इशू किया था। इसमें आज़ाद कश्मीर के अलावा जो इंडिया ने इल्लीगल ऑक्युपाइड कश्मीर किया हुआ है उसको भी शामिल किया है और जूनागढ़ को भी शामिल किया है। ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। आप मैप में लाजमी बनाया करें, मैप चाहे जैसा भी हो लाजमी बनाया करें। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है जो 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है। ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का जो रकबा है 3,47,190 मुरबा किलोमीटर है और ये बाय एरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और लीस्ट पॉपुलेटेड है। आबादी के लिहाज से सबसे छोटा, जबकि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये है पंजाब। पंजाब रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। 2,05,344 मुरबा किलोमीटर इसका रकबा है। यह सिंध रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा, जबकि पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रोविंस है। 1,40,914 मुरबा किलोमीटर इसका रकबा है। और ये है KPK पॉपुलेशन के लिहाज से तीसरा बड़ा, जबकि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रोविंस है या फिर चौथा बड़ा सूबा है। 1,01,741 मुरबा किलोमीटर इसका रकबा है। ये है GB पाकिस्तान का सूबा नहीं है। इसका जो एरिया है 72,971 मुरबा किलोमीटर है। और ये है रेड कलर का आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है AJK, इसका एरिया है 13,297 मुरबा किलोमीटर। ये ऊपर आपको रेड कलर का एक या दिखाई दे, इसको बोलते हैं सियाचन। और ये नीचे IIOK, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। अब हम डायरेक्शन को देख लेते हैं कि ये मैंने डायरेक्शन ड्रा की हुई है। पाकिस्तान के जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे ये पूरा चाइना कंट्री है, ये वाक़ है। ये जो येलो कलर के सर्कल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बॉर्डर है जिसकी लेंथ है 599 किलोमीटर। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वाहिद इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ड्रा की गई थी और रेड क्लिफ लाइन की जो लेंथ है ये 2100 किलोमीटर है, जबकि ओल्ड डेटा अगर पूछे तो 1600 किलोमीटर है। ये आपको येलो कलर की एक लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है। और ये जो हाईलाइट किया गया आपको एरिया दिखाया गया है येलो कलर से, तो ये वाला जो है ये वखान कॉरिडोर है। पूछा जाता है पेपर में कि वखान कॉरिडोर किस का पार्ट है, तो वखान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान का पार्ट है, जबकि ये ताजिकिस्तान को जुदा करता है पाकिस्तान से। ये ऊपर ताजिकिस्तान है और नीचे पाकिस्तान है। और ये जो वखान कॉरिडोर है ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान वाक़ है। ये जो येलो कलर से आपको बोल्डेड एरिया दिखाया गया, हाईलाइट किया गया एरिया है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में बॉर्डर है जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। 2,670 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर ओल्ड डेटा पूछे तो 2252 किलोमीटर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ड्यूरन लाइन 1893 में ड्रा की गई थी। हिंदुस्तान की तरफ से सर ड्यूरन थे और अफ़गानिस्तान की तरफ से किंग अब्दुर्रहमान थे। लेकिन अब जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इशू है। अफ़गानिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान के और हमारा मुआहदा नहीं है, बल्कि हमारा मुआहदा तो अंग्रेज़ों के साथ था। लेकिन चूँकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इसीलिए इसको वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज़ करती है और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान वाक़ है। ये जो हाईलाइटेड एरिया दिखाया गया है ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो बॉर्डर बनता है उसे कहते हैं पाक ईरान बैरियर या
तफ्तान बॉर्डर भी है, या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं गोल्ड मिड लाइन। गोल्ड मिड लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये गोल्ड मिड लाइन बॉर्डर जो था 1959 के अंदर अयूब पीरियड में ड्रा किया गया था, और इसकी लेंथ है 909 किलोमीटर। पाकिस्तान के दरमियान जो गोल्ड मिड लाइन बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान के दरमियान, उसकी जो लेंथ है वो 909 किलोमीटर है। अब हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की कोस्ट लाइन। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, जो सैली पट्टी है, वो बलूचिस्तान और सिंध के साथ है, जिसकी लेंथ है 1058 किलोमीटर। जो इसका ओल्ड डेटा है वो 1046 किलोमीटर है। न्यू डेटा के मुताबिक 1058 किलोमीटर पाकिस्तान की कोस्ट लाइन। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है सैली पट्टी सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान के साथ है, और इसका कुछ पार्ट जो है वो सिंध के साथ भी। ये जो हाईलाइटेड एरिया दिखाया गया है ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है। ये पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। अरेबियन सी अगर ना हो तो इंडियन ओशन भी ठीक है, क्योंकि अरेबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का अरेबियन सी पार्ट है, बाजू है। इसी के साथ पाकिस्तान की कोस्ट लाइन स्टार्ट होती है। इंडिया के साथ हमारा वाइड इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ इसके कौन कौन से दो बॉर्डर लगते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये जो हाईलाइटेड किया गया है इसे कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का पुराना नाम सीज़ फायर लाइन है, और ये सीज़ फायर लाइन 1949 के अंदर लियाकत अली खान ने इसको एक्सेप्ट किया था, जबकि LOC जो थी ये 1972 में इसका नाम तब्दील किया गया। भुट्टो ने इसका नाम LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल था उसे एक्सेप्ट किया था। अब इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, और ये जो डॉटेड लाइन से शो की गई है इसे LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये वाला जो एरिया है वर्किंग बाउंड्री है जिसको हाईलाइट किया गया है, ये AJ जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है वहाँ से लेकर और जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है रेड क्लिफ लाइन, इनके दरमियान में ये बनती है। ये 202 किलोमीटर की है, और अगर ओल्ड डेटा पूछ ले तो कहीं पे 169 है और कहीं पे 198 है। जो राउंड अबाउट बनता है वो 198 ही है, और जो न्यू डेटा के मुताबिक है वो 202 किलोमीटर है। और ये जो हाईलाइट कलर का एरिया दिखाया गया है इसको बोलते हैं इंडियन रियासत गुजरात। ये यहाँ पे एक इशू है जिसे सर क्रीक इशू कहते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, उसको डिस्कस करते हैं। ये जो बोल्ड कलर की येलो कलर की लाइन दिखाई गई है ये है सर क्रीक। ये पाकिस्तान के जो प्रोविंस सिंध और इंडियन रियासत गुजरात के दरमियान में है, अरेबियन सी के अंदर। ये जो ब्लू कलर का आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये है सर क्रीक। इसको लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा भी हो चुका है। इसकी ये जो सर क्रीक है इसकी लेंथ है 96 किलोमीटर। अब डायग्राम में आपको यहाँ पे जो हाईलाइटेड किया गया एरिया है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सर क्रीक है, और इसके दरमियान जो है ना डॉटेड लाइन से एक शो किया गया है। एक तरफ इंडिया का पार्ट है, इंडिया क्लेम करता है, दूसरी तरफ सिंध वाली साइड पे पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान क्लेम करता है। यहाँ पर जो आपको पार्ट दिखाया गया है रेड कलर का ये राजस्थान है। राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर के ये यहाँ तक जो है पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहाँ तक जो सारा का सारा क्रीक है वो हमारा है। इधर यहाँ पर रेड कलर में सिंध के साथ जो रेड कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया कहता है कि यहाँ तक जो डॉटेड लाइन से दूसरी तरफ रेड कलर वाला एरिया है वो पाकिस्तान का है, और बाकी जो दूसरे वाला एरिया है वो हमारा है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि यह सारा क्रीक जो है ये हमारा है, और सर क्रीक जो इशू है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अरेबियन सी के अंदर है या फिर इंडियन ओशन के अंदर है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने अपने मैप के अंदर कौन कौन सी चेंजेस की हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। पहली जो तब्दीली की गई है वो IIO के, पहले इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर IOK था, लेकिन इसको बदलकर IIO इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर रखा गया है। ये सबसे पहले तब्दीली की गई है मैप ऑफ पाकिस्तान के अंदर। सेकंड तब्दीली जो की गई है वो ये है कि
ग्लेशियर का जो इलाका है, ये रेड कलर में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा टुकड़ा, ये ग्लेशियर है। इसको पाकिस्तान के मैप में दिखाया गया है, शो किया गया है। पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा है, लेकिन इंडिया जो है इस पर भी कब्ज़ा कर चुका है। तीसरी तब्दीली ये की गई है कि फाटा को केपीके के साथ मर्ज किया गया है। पहले फाटा का अलग से स्टेटस शो होता था। 2018 के अंदर पीटीआई की हुकूमत ने इमरान खान ने फाटा को केपीके के अंदर मर्ज किया था और ये 25वीं अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये तीसरी तब्दीली है। चौथी तब्दीली ये की गई है कि यहाँ पे सर क्रीक जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान का पार्ट दिखाया गया है। ये पाकिस्तान के मैप में इसे शामिल किया गया है। कि इसका मकसद ये है कि इंडिया जो क्लेम कर रहा है कि आधा जो सर क्रीक है वो हमारा है, आधा पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये सारे का सारा क्रीक हमारा है। पाकिस्तान ने मैप के अंदर जो 5वीं तब्दीली की है, ये देखें, ये गवादर है और यहाँ पे पसनी है, आगे हमारा आइलैंड है और नीचे एस्टोला और चरना आइलैंड को भी पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अपने मैप में शामिल किया है और अपनी कोस्ट लाइन के साथ इनको शो किया कि ये भी पाकिस्तान के पार्ट्स हैं। और ये थी 5वीं तब्दीली। छठी तब्दीली जो अपने मैप के अंदर पाकिस्तान ने की है वो ये है कि जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान के मैप में शामिल किया है, क्योंकि 1947 के वक्त जो जूनागढ़ का हुक्मरान था वो मुसलमान था। उसने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इंडिया ने उस पर ज़ालिमाना कब्ज़ा कर लिया और वहाँ के हुक्मरान को भागकर पाकिस्तान आना पड़ा। इस वजह से पाकिस्तान कहता है कि ये जूनागढ़ की रियासत हमारी है। देखा जाए तो पाकिस्तान और जूनागढ़ के दरमियान में कोई भी जो रास्ता है, समुद्री रास्ते के अलावा कोई भी ज़मीनी रास्ता नहीं है, लेकिन समुद्री रास्ता वाहिद है। 7वीं तब्दीली जो पाकिस्तान ने अपने मैप के अंदर की है वो वर्किंग बाउंड्री को शो किया है। इससे पहले वर्किंग बाउंड्री शो नहीं होती थी, लेकिन अब वर्किंग बाउंड्री को भी पाकिस्तानी मैप के अंदर शो किया गया है। दोस्तों, अब टाइम शुरू होता है हमारी रिवीजन का। जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है, वखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम। वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को किस से जुदा करता है? तो राइट ऑप्शन है ताजिकिस्तान। दोस्तों, वखान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान का पार्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को जुदा करता है। वर्किंग बाउंड्री इज़ द लाइन बिटवीन IIOK एंड पाकिस्तान प्रोविंस। कहता है कि वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान के किस सूबे और इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान में है? तो राइट ऑप्शन है पंजाब। 24 पैरेलल लाइन सर क्रीक इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड डैश पाकिस्तान। ये जो 24 पैरेलल लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बॉर्डर है। LOC इज़ अ मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन IIOK एंड डैश। कहता है कि LOC जो है ये मिलिट्री कंट्रोल ये लाइन है, ये किन किन के दरमियान में? इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर और AJ के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान में है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ वर्किंग बाउंड्री? वर्किंग बाउंड्री की लेंथ कितनी है? टोटल 202 किलोमीटर है। वर्किंग बाउंड्री की लेंथ 202 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ LOC? LOC की टोटल लेंथ कितनी है? 861 किलोमीटर, 861 किलोमीटर LOC की लेंथ है। When ceasefire line changed to LOC, सीज़ फायर लाइन को LOC में कब तब्दील किया गया? 1972 के अंदर शिमला मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान के तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी। व्हाट वाज द LOC कॉल्ड बिफोर 1971? 1971 से पहले LOC को क्या कहा जाता था? तो सीज़ फायर लाइन। ये 1949 में ड्रा की गई थी और लियाकत अली खान ने इसको तस्लीम कर लिया था। जिन्ना जब तक ज़िंदा रहे उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी LOC को सीज़ फायर लाइन को डिक्लेयर नहीं किया। सर क्रीक इज़ अ 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड डैश इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक डिस्प्यूटेड स्ट्रिप है जिसे सर क्रीक कहते हैं और इसकी लेंथ है 96 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान।